मैं संजय गर्ग, विधायक नगर सहारनपुर से हूँ। आज आप सब लोगों से रूबरू होने आया हूँ, कुछ अपनी बात कहने, कुछ आपकी बात कहने, किस तरह से हम मिलकर अपने समाज को और अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। इस चिंता के साथ कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना। आजकल बाजार में सभी लोगों के जबान पर जीएसटी की चर्चा है। वन टैक्स वन नेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब मैं कपड़ा मंडियों में गया हूं तो लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने उसका विरोध भी किया है। पहली बार आज़ादी के बाद 1950 से कपड़े के व्यवसाय को टैक्स के दायरे में लेने की कोशिश करने का काम किया गया। लोग परेशान हाल हैं। स्वतंत्रता की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर खादी का संदेश दिया था। वो संदेश इसलिए था कि स्थानीय कारीगरों और दस्तकारों को हम किस तरह से बढ़ावा दे सकें, परंतु उस सब के बाद अनावश्यक वो क्या कारण बने कि हम स्थानीय स्तर पर बनने वाले उस कपड़े को भी टैक्स लगाकर उससे टैक्स वसूलने की कोशिश करने का काम करें। कपड़ा आज इंसान की जरूरत है, और वो गरीब की भी जरूरत है और अमीर की भी जरूरत है। तन का ढकना एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है, वो कफन के लिए भी जरूरी है, और बच्चे के जन्म से लेकर अंत तक की यात्रा का उसका सहयात्री है। इसलिए मैं भी ये महसूस करता हूँ कि कपड़े को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। मैंने पिछले दिनों विधानसभा में जब प्रस्ताव आया तो उसके संशोधन प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा था। मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार इसके प्रति संवेदनशीलता का परिचय देगी और उन तमाम लोगों को इसके अनुरूप जो उनकी मनोकामना है उसे पूरा करने में एक सहायक की भूमिका अदा करेगी। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हम रोजगार को बढ़ावा नहीं दे सकते, परंतु पारंपरिक रूप से कुछ इस तरह के दस्तकार लोग हैं जो अपने हुनर के माध्यम से न केवल बाजार में अपनी पहचान बनाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान को भी कायम रखने का काम करते हैं। एक बहुत बड़े मार्केट को हैंडीक्राफ्ट ने भारत को देने का काम उन दस्तकारों के माध्यम से किया है। सहारनपुर की 1/3 अर्थव्यवस्था लकड़ी की नक्काशी के काम करने वाले कारीगरों के प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर डिपेंड करती है। कोई उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कोई उसमें कारीगरी करने का काम करता है, कोई उसमें लकड़ी के और रॉ मटेरियल के व्यवसाय के अंदर संलग्न है, कोई कोरोगेटेड बॉक्स की इंडस्ट्री के रूप में उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक ताना बाना बुना है। परंतु पिछले 70 साल में कभी भी हैंडीक्राफ्ट, हस्तनिर्मित, हस्तशिल्प, दस्तकारिता को बढ़ावा देने के हेतु उन तमाम लोगों को किस तरह से हम प्रोत्साहित कर सकें, किसी भी आज़ादी के बाद बनी सरकार ने उनके ऊपर कोई टैक्स आयत नहीं किया, परंतु जीएसटी के दायरे में लकड़ी की नक्काशी के काम करने वाले लोगों को भी रखा गया। मैं बड़ा चिंतित हो गया। मैं जब जाता हूँ लोग सवाल करते हैं, पहले से ही लोगों के मन में सवाल था, चाइना के साथ कंपटीशन करते वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टिक नहीं पा रहे थे, अब वो कैसे टिकेंगे? क्या ये बात सही नहीं है कि अलीगढ़ में ताला बनाने वाले, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले, आगरा में पत्थर पर नक्काशी करने वाले, मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स का काम करने वाले, भदोई का कालीन बनाने वाले, बनारस की साड़ी बनाने वाले, उत्तर प्रदेश के वो तमाम कारीगर जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराकर हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को न केवल कायम करने का काम किया है, बल्कि विदेशी आय भी देने की बात की है। मैं फिर दोबारा मांग करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जीएसटी काउंसिल में जाकर कम से कम इस पीड़ा को समझकर कहने आने का काम करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी से और फाइनेंस मिनिस्टर से इस आग्रह के साथ कि हैंडीक्राफ्ट को कर मुक्त श्रेणी में रखते हुए जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का काम किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये चीज जरूर होनी चाहिए। ये एक स्वस्थ समाज की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने में मददगार हो।